Hello students, how are you? Perhaps you are almost fine. Myself Piyush Shukla welcomes you in my online class. Today our topic is addition. तो आज हम बात करने वाले हैं एडिशन के बारे में। तो पहले चलिए जानते हैं एडिशन क्या है। When we put things together, जब हम चीज़ों को एक साथ रख देते हैं, then it is called add. तब इसे हम क्या बोलते हैं? इसे जोड़ बोलते हैं। And after adding we get the answer is called sum. और ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसे हम सम कहते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 3 and 2। हमें क्या करना है? 3 + 2 यानी 3 और 2 को ऐड करना है। तो 3 और 2 को ऐड जब हम करेंगे, कहने का मतलब 3 और 2 को एक साथ रख देंगे, एक साथ लिख देंगे। तो पहले हमने रखा 3 और इसके बाद हमने 2 और रख दिया, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 5। देन 5 इज कॉल्ड सम ऑफ 3 and 2। तो हम क्या बोल सकते हैं? 5 जो है वो 3 और 2 का सम है, यानी 3 और 2 का जोड़ है। अगला टॉपिक है एडिंग 2 और 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि 2 या 3 डिजिट वाली नंबर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। देन व्हाट इज द रूल? रूल इज राइट द नंबर वन बिलो अदर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। कहने का मतलब है एक नंबर को दूसरे नंबर के नीचे हम राइट करेंगे, लेकिन कैसे राइट करेंगे? तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही राइट करेंगे। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ऐड करने का क्या मतलब है? तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ऐड करने का मतलब है जो हमारी पहली नंबर है, पहली नंबर का जो फर्स्ट डिजिट यानी कि जो वंस है, उसके नीचे दूसरी नंबर का फर्स्ट डिजिट यानी कि हम वंस को लिखेंगे। ठीक ऐसे ही पहली नंबर के टेंस के नीचे दूसरे नंबर के टेंस को, और पहले नंबर के 100 या 1000 के नीचे दूसरे नंबर के 100 या 1000 को लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम ऐड करेंगे मोर देन 2 अथवा 2 डिजिट के नंबर्स का। सो लेट्स टेक एग्जांपल हियर। फर्स्ट एग्जांपल इज 33 + 7। हमारा पहला एग्जांपल है 33 + 7। हाउ कैन वी ऐड इन 33? This is the ones, this 3 is ones and this 3 is tens. Then we can write on the right side 33. This is ones and this is tens. But 7 is only ones. कहने का मतलब 33 में एक डिजिट 3 वंस है जो कि राइट साइड में है, और दूसरी डिजिट 3 टेंस है जो कि लेफ्ट साइड में है। बट लेकिन 7 में 7 केवल वंस है। तो हम क्या करेंगे? वंस के नीचे वंस को, कहने का मतलब 3 के नीचे 7 को, और उसके बाद हम ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद क्या आएगा? 7 + 3 10। आपको पता होगा कि 10 वंस मिलकर एक टेंस बनाते हैं, यानी 10 वंस को ऐड करेंगे तो हमें 1 टेंस मिलेगा। दैट्स मीन्स 7 + 3 = टेंस। एंड टेंस का मतलब जो 1 रहेगा वो कहाँ जाएगा? वो टेंस प्लेस पर जाएगा। देन इस 10 का जो 1 है आगे टेंस प्लेस पर हम ऐड करेंगे। देन 3 + 1 = 4। दैट्स मीन्स 33 + 7 = 40। दिस इज द मेथड ऑफ एडिंग। और नेक्स्ट एग्जांपल इज 154 + 46। हमारा अगला एग्जांपल है 154 + 46। हाउ कैन वी ऐड इट? वी कैन राइट 4 is ones, 5 is tens and 1 is 100। 154 में 4 वंस है, 5 टेंस है और 1 100 है। एंड इन द 46 6 is ones and 4 is tens। Then what can we do? We can write here first number and below second number, but according to the place value, according to the same rule. Then here is 4 and here is 6. Again here is 5 and here is 4, and below the one no any digit. After adding we get 4 + 6 = 10. Again 1 is sent to the tens place. That means 5 + 4 = 9, and 9 + 1 10, and again 10 is sent to the 100 place. That means 1 + 1 = 2, and after adding 154 + 46 we get 200. Our next topic is regrouping. हमारा अगला टॉपिक है regrouping। तो चलिए जानते हैं regrouping क्या है। Then if we can change the order of sum, यदि हम एडिशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं टू मेक अ इजियर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीग्रुपिंग। अगर हम जब भी एडिशंस के प्रोसेस को आसान करने के लिए अगर हम उसके ग्रुप को चेंज कर देते हैं, उसके स्टेप्स को चेंज कर देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं रीग्रुपिंग। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि रीग्रुपिंग क्या है। देन एग्जांपल इज 7 + 9 + 3। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 7 + 9 + 3।
How can we solve it? We can directly add it 7 plus 9 and again plus 3. इस तरीके से हम इसे ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, बट हम इसे इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम इसके ग्रुप को चेंज कर देते हैं, बिकॉज हम सब जानते हैं 10 वंस मेक अ टेंस, यानी कि अगर हम 10 वंस को मिलाते हैं तो हमें एक टेंस मिल जाता है और 10 में किसी भी डिजिट को ऐड करना आसान होता है। देन व्हाट कैन वी डू, वी कैन चेंज द ग्रुप हियर। हम यहाँ पर 7 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10, और 10 में 9 ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा 19। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीग्रुपिंग बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपको एडिशन में डायरेक्टली 10 ना मिले तो हम क्या करेंगे, तो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 2, 6 प्लस 5 प्लस 7। एक इस तरीके का एग्जांपल है जहां पर नॉर्मली रीग्रुपिंग करने पर हमें 10 नहीं मिलने वाला, तो हम रीग्रुपिंग कैसे करेंगे। देन हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1, तो हम 6 में किसको ऐड करेंगे 4 को, और 7 में 1 को। 6 प्लस 4 10 एंड 7 प्लस 1 8। अगेन हमें 10 यहाँ पे मिल गया, रीग्रुपिंग हमारे के लिए हमारा एडिशन थोड़ा सा आसान हो गया। 10 में 8 ऐड करने पर हमें 18 मिलेगा। Subtraction क्या है, what is subtraction? Then when we take out some things from total things, then this process is called subtractions. जब हम सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं राम हैज़ 9 बैलून। राम के पास कितने बैलून्स हैं, तो राम के पास 9 बैलून्स हैं। ही गेव 3 बैलून्स टू रोहन। उसने 3 बैलून्स किसको दे दिया, तो उसने 3 बैलून्स रोहन को दे दिया। नाउ हाउ मेनी बैलून्स आर लेफ्ट, अभी राम के पास कितने बैलून्स बचे हुए हैं। कहने का मतलब राम ने 9 में से 3 बैलून्स को निकाल दिया या वापस लेकर रोहन को दे दिया। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। देन टोटल बैलून 9 और कितना हम निकाल रहे हैं 3, देन 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो राम के पास अभी कितना बैलून्स बचा है, तो राम के पास 6 बैलून्स बचा है। सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो सब्ट्रैक्शन की तरफ इशारा करते हैं, वो इंडिकेट्स अबाउट द सब्ट्रैक्शन। एंड हाउ मच रिमेन्स, दिस इज अ सेंटेंस, ये एक ऐसा सेंटेंस है, हाउ मच रिमेन्स दैट्स मीन्स ये सब्ट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। हाउ मेनी रिमेन्स, ये भी सब्ट्रैक्शन को ही इंडिकेट करेगा। और इसके अलावा व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, ये भी सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेफ्ट, ये भी सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हाउ मेनी और एंड हाउ मच, इन दोनों का मतलब जान लेते हैं। अगर हमारे पास कोई थिंग्स है जो काउंटेबल है, जिसको हम नंबर से गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3, इस तरीके से हम अगर उसे काउंट कर सकें तब हम उसे बोलेंगे हाउ मेनी। एंड अगर हमारे पास कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम हाउ मच का यूज करेंगे। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सब्ट्रैक्शन को इंडिकेट करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज रीग्रुपिंग। हमारा अगला टॉपिक है रीग्रुपिंग। तो रीग्रुपिंग क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। देन जब कभी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे पास नंबर्स एनफ नहीं बचेंगे, हमारे पास पर्याप्त नंबर नहीं बचेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं समझने के लिए। जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इज हियर 523 एंड सेकंड नंबर इज हियर 345 एंड वी आर अबाउट टू सब्ट्रैक्ट 523 माइनस 345। यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं और हम पहले नंबर्स में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। देन 3 माइनस 5, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 3 लेस है एंड 5 ग्रेटर है। तो यहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है रीग्रुपिंग की। तो रीग्रुपिंग क्या है, तो रीग्रुपिंग का मतलब होता है जैसे 1 tens इक्वल टू 10 ones, 100 इक्वल टू 10 tens, 1000 इक्वल टू 10 100। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीग्रुपिंग।
यही है हमारी रीग्रुपिंग। जब हमारे पास सब्ट्रैक्ट करते समय वंस कम पड़ रहा हो तो हम एक टेंस ले लेंगे और एक टेंस जो है यानी वन टेंस वो 10 वंस के इक्वल होगा और बचा हुआ वंस उस 10 वंस में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे, यहाँ पर देखते हैं 5 3 में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, देन व्हाट कैन वी डू, 2 से हम एक टेंस लेंगे तो 1 टेंस इक्वल टू 10 वंस और उस 10 वंस में 3 वंस पहले से वो ऐड हो जाएगा तो 3 कितना बन जाएगा, 10 प्लस 3 इक्वल टू 13 वंस और 13 में से 5 हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 13 माइनस 5 इक्वल टू 8। अभी ये 1 टेंस हो गया है, पहले 2 था लेकिन 1 टेंस हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो ये 1 टेंस बचा है और 1 में से हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, वो इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से रीग्रुपिंग करेंगे। 100 इक्वल टू 10 टेंस, 100 इक्वल टू 10 टेंस यानी हम यहाँ से एक 100 लेंगे और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 10 टेंस के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पर 1 टेंस पहले से ही है तो 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 टेंस एंड 11 माइनस 4 इक्वल टू 7। अंडरस्टैंड। अब हमारा यहाँ पर 500 पहले था और अब 100 हमने टेंस को दे दिया है तो यहाँ पर 400 बचा है एंड 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर इस तरीके से कितना आ गया, 178। ये प्रोसेस है हमारा रीग्रुपिंग का। जब भी हमारे पास वंस पे अगर नंबर्स की कमी होगी तो हम टेंस में से एक लेंगे और उसे 10 वंस के इक्वल कर देंगे। अगर जब टेंस में कम पड़ेगा तो हम 100 से लेंगे, जब 100 में कम पड़ेगा तो 1000 से लेंगे। दिस टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड रीग्रुपिंग।